हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैक्सीन बनाने की क्या प्रोसीजर है, कितने स्टेजेस हैं, कितना टाइम लगता है एक वैक्सीन बनने में और क्या वैक्सीन इस साल के अंत तक आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं खुशखबरी से। यहाँ आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है 26 अगस्त का। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजीना जो मिलके वैक्सीन तैयार कर रही है उसका इंडिया में थर्ड फेज का क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। लगभग 1600 वॉलंटियर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मल्टीपल ट्रायल साइट पे इसको टेस्ट किया जाएगा। तो ये जर्नल स्टेजेस है वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में। पहला है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, सेकंड प्री क्लिनिकल स्टेज, थर्ड क्लिनिकल डेवलपमेंट, रिव्यू एंड अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए इन 6 स्टेजेस से उनको गुजारना पड़ता है। इस इमेज से एक आप बेटर अंडरस्टैंडिंग तैयार कर सकते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ देखिए फर्स्ट जैसे था एक्सप्लोरेटरी स्टेज। इस स्टेज में मेनली वैक्सीन के फॉर्मूले तैयार किए जाते हैं। फिर उन डिफरेंट फार्मूलों को प्री क्लिनिकल स्टेज में एनिमल टेस्टिंग की जाती है। मेनली चूहों वगैरह पे इसको टेस्ट किया जाता है। फिर जो वैक्सीन एनिमल टेस्टिंग में अच्छा रिजल्ट दे या पास कर जाए वो वैक्सीन, उसका क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होता है। क्लिनिकल ट्रायल के 3 फेज़ है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। जो वैक्सीन इन तीनों फेज़ को पास कर जाए उनको रिव्यू किया जाता है और उनको अप्रूव किया जाता है। अप्रूवल के बाद उस वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है। और इन सारे स्टेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल डेवलपमेंट का स्टेज। क्लिनिकल डेवलपमेंट का 3 फेज़ में बांटा गया है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। फेज़ 1 में मेनली स्मॉल ग्रुप्स पर लगभग 50 से 100 लोगों के बीच में इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है और उन लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है कि कहीं यह वैक्सीन उन पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दे रहा या कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा है। फिर अगर वो वैक्सीन इस फर्स्ट फेज़ को पास कर जाता है तो उसका सेकंड फेज़ का ट्रायल स्टार्ट होता है। सेकंड फेज़ में सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल को सिलेक्ट किया जाता है। इस फेज में खास बात यह है कि क्लिनिकल स्टडी इज एक्सपेंडेड एंड वैक्सीन इज गिवन टू पीपल हु हैव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज एंड फिजिकल हेल्थ सिमिलर टू दोज वूम एंड न्यू वैक्सीन इज इंटेंडेड। जैसे कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस जो है वो 55 या 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। तो इस स्टेजेस में मेनली 55 या 60 से उम्र के ज़्यादा लोगों को या जिनकी कंडीशन पहले से हालत फिजिकल हेल्थ जिनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है उन लोगों पे इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। फिर इनको ऑब्जर्व किया जाता है कि ये वैक्सीन उन पे सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर वैक्सीन इस स्टेज पे अच्छा रिजल्ट देता है तो उस वैक्सीन का थर्ड फेज का ट्रायल स्टार्ट होता है। थर्ड फेज के ट्रायल में थाउजेंड्स ऑफ पीपल को सिलेक्ट किया जाता है और ये ज्योग्राफी के हिसाब से होता है। अलग अलग रीजन के लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे हमने बात की अभी थर्ड स्टेज की ट्रायल जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में, उसमें हमने देखा कि इंडिया में ही अलग अलग लोकेशन पे ट्रायल होंगे। तो और इस वैक्सीन में रिसर्चर्स ये देखते हैं कि कहीं ये वैक्सीन कोई अनयूजुअल साइड इफेक्ट या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो नहीं देने वाला। फिर जब ये थर्ड स्टेज पास हो जाए तो इसका मतलब वैक्सीन अब तैयार हो चुकी है। तो थर्ड स्टेज के ट्रायल के बाद वैक्सीन हमारी तैयार हो जाती है। पीछे हमने बात किया कि एफडीए, अमेरिका के केस में एफडीए क्या है, एक अप्रूवल अथॉरिटी है। एफडीए मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के केस में ड्रग को अप्रूव करती है। सिमिलर इंडिया के केस में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो वैक्सीन को अप्रूव करती है। CDSCO इज एन आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। इसका मिशन क्या है? मिशन है सेफ गार्ड एंड इनहेंस पब्लिक हेल्थ बाय अश्योरिंग सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड इक्वालिटी ऑफ ड्रग्स। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज एन ऑफिशियल ऑफ द CDSCO वो इज फाइनल रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो फाइनल रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है इंडिया में? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो अप्रूव करता है क्लिनिकल ट्रायल्स को कंट्री में। इसके अलावा ये इंस्पेक्शन भी करता है कि ट्रायल कहाँ हो रहे हैं, स्पॉन्सर कौन कर रहा है इस ट्रायल्स को, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी और उसमें फैसिलिटीज़ क्या है। अप्रूवल के बाद लास्ट स्टेज आता है मैन्युफैक्चरिंग का। यहाँ आप देख सकते हैं द हिंदू का ये आर्टिकल है, इंडियंस फार्मास प्लेयर इन रेस टू डेवलप कोविड-19 वैक्सीन। वो सातों कौन सी फार्मास कंपनी है वहाँ इनके नाम लिखे हुए हैं। भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जेडिस कैडिला, पेनिशिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, माइनवैक्स एंड बायोलॉजिकल ई। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी के लिए ये 2 हैं, भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट। अभी जो हमने पीछे का आर्टिकल डिस्कस किया था कि इंडिया में थर्ड फेज के क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं, उस वैक्सीन में ऑक्सफोर्ड के साथ इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट एक टाई अप पार्टनर है, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। तो अब बात करते हैं इसमें कितना टाइम लगता है।
अगर ट्रेडिशनल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखें तो किसी भी वैक्सीन के एक्सप्लोरेटरी स्टेज से अप्रूवल तक के स्टेज में ही 10 से 15 साल का टाइम लग जाता है। तो क्या कोरोना वायरस की इस वैक्सीन में भी इतना टाइम लगने वाला है? तो आंसर है नहीं। क्योंकि देखिए आज का टाइम हम टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग पावर कंट्रीज़ की काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, और अगर रिजल्ट के हिसाब से भी देखें तो सिर्फ 8 और 9 महीनों के अंदर ही बहुत सारी वैक्सीन थर्ड फेज़ के ट्रायल तक पहुंच चुकी है, और थर्ड फेज़ के ट्रायल के बाद कोई भी वैक्सीन तैयार हो जाती है। तो टाइम लगता क्या है? टाइम लगता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है कंट्रीज़ की, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिसंबर से जनवरी के बीच में आप गुड न्यूज़ सुन सकते हैं कि वैक्सीन तैयार हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग होते होते इसको 2021 में जून जुलाई तक का टाइम लग जाएगा। जून जुलाई तक के टाइम तक आप वैक्सीन आपके हाथों में होगी। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। इस गिवन रेफरेंस पे जाके आप इस चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तब तक थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।